मेरे शौहर के हादसे के बाद मैं काफ़ी तन्हा हो गई थी। वो पूरा दिन एक कमरे में ही पड़े रहते थे और ठीक से चल भी नहीं पाते थे। ऐसे में मेरी जिंदगी एक वीरान सहरा बन चुकी थी, जहां सदियों से बारिश नहीं हुई थी। एक दिन मेरे एक रिश्तेदार का बेटा आर्यान हमारे घर ने आया। उसके आने से मुझे भी अच्छा लग रहा था और मेरा मन भी लगा रहता था। मैं बच्चा समझकर उसे अपने पास ही लटा लेती थी। मगर एक दिन उसने सहरा में बारिश कर दी। मेरा नाम परिया है। एक माह पहले मेरे शौहर अमीत का हादसा हो गया था और इस हादसे में उन्हें काफी शदीद चोटें आई थीं। शौहर की चोट के बाद मैं बिल्कुल तन्हा हो गई थी। वो पूरा दिन एक कमरे में ही पड़े रहते थे और चलने फिरने में भी नाकाबिल थे। एक दिन मैं घर में बैठी थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी तो मैंने दौड़कर दरवाजा खोला। मेरे सामने तकरीबन 20 साल का एक नौजवान खड़ा था। इसने वहीं खड़े खड़े दरवाजे के बाहर से ही अपना तारिफ दिया। वो बोला, भाभी जी, मेरा नाम आर्यान है। मैं प्रकाश इंकल का बेटा हूँ। शायद इंकल ने आपको मैसेज भेजा होगा। मुझे फौरन प्रकाश इंकल का वो मैसेज याद आ गया। मैं ने इसे कहा, हाँ आओ अंदर आ जाओ। और इतना कहकर मैंने दरवाजे पर जगह बना दी। आर्यान संकोच करता हुआ अंदर आ गया। वो बोला, भाभी जी, मैं आज ही यहाँ आया हूँ। आपको तकरीबन 8 साल पहले देखा था। तब मैं स्कूल में पढ़ रहा था। आपकी शादी का कार्ड हमारे घर आया था। तब मेरे हाई स्कूल के इम्तिहानात थे, इसलिए आपकी शादी में शामिल नहीं हो सका था। मैं यहाँ कॉलेज की पढ़ाई के लिए आया हूँ और ये लीजिए, इंकल ने ये सामान आपके लिए भेजा है। इतना कहकर उसने मुझे एक बैग पकड़ा दिया। बैग से बाग के ताज़ा फलों, सब्जियों और अचार वगैरह की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। मैंने खूब खुशी से शुक्रिया अदा करके बैग ले लिया और इसे चाय नाश्ता वगैरह दिया। इसी दौरान मैंने जोर देकर इससे कहा, तुम यहीं पर रहो। मैंने तुम्हारे इंकल को कह दिया है कि तुम्हें सब कुछ तैयार मिलेगा, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना। आर्यान ये सुनकर बस एक बार में ही मान गया। गोया इसी बात को सुनने के लिए बेचैन था। वो उठा और जल्दी से अपना सारा सामान जो इसने बाहर रखा था झट से अंदर ले आया। इस पूरे दिन आर्यान बस अपना कमरा ठीक करता रहा। कुछ ही देर बाद वो यहाँ अपनायत महसूस करने लगा था, मगर उसका दिल यहाँ इतनी जल्दी लग जाएगा, ये मैंने सोचा ही नहीं था। अगले दिन मैंने आर्यान को अपने शौहर अमीत से मिलवाया। आर्यान ये सोचकर हैरान रह गया कि कमाल है, कल दोपहर से रात तक उनकी कोई आवाज तक सुनाई नहीं दी। इस घर में भाभी के अलावा कोई और इंसान भी रहता है, ये मुझे महसूस तक नहीं हुआ। मैंने आर्यान की सोच में एहतियात डालते हुए कहा, दरअसल बात यह है कि उनका एक शदीद हादसा हुआ था और तब से ये बिस्तर पर ही पड़े रहते हैं। ये दिन भर तो सोते रहते हैं और रात भर जागते रहते हैं, मगर कल शायद ज्यादा अद्वियात की वजह से वो दिन भर और रात भर सोते ही रहे। दिन कुछ ऐसे ही गुजर रहे थे। मैं आर्यान के आने से बहुत खुश थी। दो लोगों के संसान घर में कुछ रौनक सी आ गई थी। आर्यान तबीयत का काफी अच्छा था और मेरा बहुत ख्याल रखने लगा था। एक रोज की बात है कि मैं किचन में काम कर रही थी और गाने गंगना रही थी। तभी आर्यान रसोई में आकर मेरा हाथ बटाने लगा। मैं हंसकर बोली, आर्यान, तुम अभी बच्चे हो, तुम्हारा काम है पढ़ना और सिर्फ पढ़ना, तुम ये सब काम मत करो। जवाब में इसने कहा, हाँ भाभी, पढ़ना तो मेरा काम जरूर है, मगर मैं इतना भी बच्चा नहीं हूं, मैं पूरे 20 साल का हूं। मैंने हैरत से आर्यान की तरफ देखा तो वो बोला, हाँ भाभी, मैं अब कॉलेज में पढ़ता हूं, अब मैं बच्चा नहीं रह गया। ये सुनकर मैं बिल्कुल चिप हो गई। एक दिन बातों ही बातों में आर्यान मुझसे मेरे शौहर अमीत के बारे में पूछने लगा कि उन्हें क्या हो गया था, ये हादसा कब और कैसे हुआ था। मैंने उदास होकर कहा, पहले वो बिल्कुल फिट थे और हमारा सारा कारोबार वो अकेले ही देख रहे थे। सब अच्छा चल रहा था और हम हंसी
खुशी एक साथ रह रहे थे। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि जब वो कारखाने से वापस घर लौट रहे थे तो रास्ते में उनका हादसा हो गया। इस हादसे के बाद से हमारी जिंदगी और घर के हालात दोनों ही बदल गए। उन्हें पैरों पर काफी चोटें आई थीं। सब इलाज करा लिया है, मगर वो अभी भी ठीक से चल नहीं पाते। फिलहाल तो उन्हें 2 कदम चलने में भी पूरे 10 मिनट लगते हैं, इसलिए वो ज्यादातर अपने कमरे में ही रहते हैं। हफ्ते में 3 दिन फिजियोथेरेपी कराने वाला आता है और बाकी वक्त में वो फिल्में देखते हैं और किताबें पढ़ते हैं। डॉक्टर ने कहा है कि वक्त लगेगा, मगर वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगे और आराम से चलने लगेंगे। आर्यान ने ये सुनकर उनकी तरफ देखा। वो जानता था कि हमारी शादी को मुश्किल से 5 साल ही हुए होंगे। वो बोला, भाभी जी आपकी शादी को तकरीबन 5 साल ही हुए हैं ना? मैं बोली, हाँ 5 साल हो गए हैं। वो बोला, मुझे भी याद है भाभी, उस वक्त मेरे इम्तिहान चल रहे थे और इसीलिए मैं आपसे मिल भी नहीं पाया था। मैं शायद स्कूल में पढ़ता था, तब मैंने एक बार आपको देखा था। आप अंकल के पास कुछ किताबें लेकर आई थीं। मैंने कहा, हाँ हाँ। तब तुम्हारे अंकल मेरे रियाजी के उस्ताद थे और मैं उन्हें किताबें लौटाने आई थी, क्योंकि इसके बाद मैं दूसरे स्कूल में जाने लगी थी। दिन गुजरते रहे और आर्यान को हमारे यहाँ रहते 4 माह हो गए थे। आर्यान लड़कपन के ऊपर खरदरे रास्ते पर ही चल रहा था, लेकिन वो ये साफ समझ गया था कि हम दोनों शोहर बेवी की खामोश जिंदगी में फिजियोथेरेपिस्ट के अलावा वही है जो थोड़ा बहुत मौसीकी की सर और ताल पैदा कर रहा था। आर्यान मुझसे नाज़कियां बढ़ाने की मुसलसल कोशिश कर रहा था और मुझे भी इतने दिनों से कोई सुकून नहीं मिला था, तो मैं भी इसकी तरफ खींची चली जा रही थी। हम दोनों काम से फारिग होने के बाद काफी वक्त एक दूसरे के साथ गुजारा करते थे, साथ बैठकर खाना खाया करते थे और आहिस्ता आहिस्ता करीब भी होते जा रहे थे। मैं अब इससे प्यार करने लगी थी और मुझे पता था कि वो भी मुझसे प्यार करने लगा है, क्योंकि अब हमारे दरमियान का रिश्ता परवान चढ़ता जा रहा था। दिन गुजरते जा रहे थे और हमारे दरमियान की दूरियां घटती जा रही थीं। अब मुझे आर्यान का सप्रश अच्छा लगने लगा था। वो मजाक मजाक में मुझे उधर उधर छो लेता था। वो शायद ये चिक करता था कि भाभी कैसे रद्द-ए-अमल देंगी। कभी कभी अपने शौहर के बारे में सोचकर मैं काफी अदास हो जाती थी और मेरी आंखें नम हो जाती थीं। ऐसे में आर्यान ही मुझे संभालता था और मुझे गले लगा लेता था। हम दोनों अब साथ ही लेटने लग गए थे और एक दूसरे में गम हो चुके थे। एक रोज की बात है, आर्यान आज बिल्कुल ही फुर्सत में था, इसलिए वो गेट गन्नाता और रसोई में आया और झट से मेरी दोनों आंखें बंद करके मेरे कानों में अपना मुंह लगाकर बोला, भाभी आज मैं आपका सारा काम कर दूंगा, आप उधर आओ और आराम से बैठो। वो होले होले मेरे मुलायम धले गेले और खुशबूदार बालों को तकरीबन सूंघता हुआ मुझे एक कुर्सी पर बैठाने लगा। मैं भी अब मस्ती में आ गई थी। मैं कुर्सी से उठ गई और उसे कुर्सी पर बैठाकर खुद इसकी गोद में आसीन हो गई। हम दोनों कुछ पल ऐसे ही रहे, ना हले डोले और ना ही कुछ बोले, बस चिपचाप एक दूसरे को महसूस करते रहे। अभी 2 मिनट गुजरे होंगे कि कहीं से खांसने की आवाज आई तो हम दोनों चौंक गए और घबरा कर मैंने आर्यान को अपने आप से फौरन अलग किया। हालांकि आर्यान की ख्वाहिश नहीं थी कि वो मुझसे अलग हो, मगर फिर भी कुछ सोचकर वो मुझसे अलग हुआ और मुस्कराता हुआ किचन से बाहर चला गया। वो बाहर जाकर बैठ गया और हमारे दरमियान के पलों को याद करके मुस्कराने लगा। मैंने ये सब देख लिया था। मैं उसके पास जाकर बैठ गई और उसके गाल पर एक हल्की सी चपत लगाकर और दूसरे गाल पर मीठा सा बोसा देकर उठ खड़ी हुई। उस पर आर्यान बोला कि भाभी दूसरे गाल से इतनी नाइंसाफी क्यों? वो अपनी जगह से खड़ा हो गया
और मेरे बगल में आकर काम करने लगा। वो बार बार मुझे छू रहा था। मेरे बदन में तो जैसे बिजली दौड़ रही थी। मैं उसके स्पर्श से कितनी फलती फूलती थी, ये राज बस ये मैं और मेरा प्यासा मन ही जानता था। मैं तो ऐसे अजीब तजर्बे को तरस ही गई थी। मगर इस सुबह आर्यान ने मेरा सारा अधूरापन दूर कर दिया था। कई महीनों बाद आज सहरा में बारिश हुई थी और जोरों से हुई थी। हम दोनों मर जाने के बाद बिस्तर पर ही पड़े हुए थे। तभी खांसने की आवाज दोबारा आने लगी। मैं एक कप चाय लेकर आर्यान को प्यार से देखती हुई इस कमरे से निकली और शौहर के कमरे तक पहुंच गई। आर्यान भी कपड़े पहनकर बाहर आया और अपना नाश्ता बनाने लगा। मैं वहीं अपने शौहर के पास बैठ गई और उनकी तबीयत के बारे में पूछने लगी। जब मैं काफी देर बाद भी शौहर के कमरे से बाहर नहीं आई, तो आर्यान फिर से तड़पने लग गया। उसने जानबूझकर किचन में बर्तन गराने शुरू कर दिए। मगर मैं उसके उस इशारे को सुनकर भी उसके पास नहीं गई। मैं अपने शौहर की दोनों हथेलियों को सहला रही थी, मगर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं आर्यान की हथेलियों को सहला रही हूँ। मैं आर्यान के साथ गुजारे हुए पलों में खोई जा रही थी और अपने आप से बोल रही थी कि प्यार हमारी जिंदगी में बिल्कुल इसी तरह आना चाहिए। किसी अनमोल झरने की तरह मेरे अंदर गदगदी सी छा रही थी। लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल ही बेखबर थी कि मेरे शौहर को मेरा ये बर्ताव बहुत अजीब लग रहा था। वो भी ये महसूस कर रहे थे कि मैं अचानक से बहुत ही खुश रहने लगी हूँ। मैं उनके साथ भी नहीं लेटती थी, और अगर लेटती भी तो उनकी तरफ पीठ करके लेटती थी। मैं नई नवेली दुल्हन सी बन चुकी थी, और मेरे अंदाज और मेरे रवैये मेरे शौहर को हैरान कर रहे थे। आर्यान भी, जो शुरू शुरू में उनसे कभी कभार 1 सेकंड के लिए ही मिलता था और से कभी पलाता था, वो अब कंधे भी दबाता था और चाय भी पिलाता था। एक दिन रसोई में मैं चाय बना रही थी, तभी आर्यान ने आकर मुझे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया और मुझे चूमने लगा। मैं भी इससे लपट गई और हम दोनों एक दूसरे में खो गए। तभी खट की आवाज आई। इस आवाज से आर्यान चौंक गया। हम दोनों एक दूसरे से अलग हुए और हंसने लगे। आर्यान के प्यार को पाकर मैं बहुत खुश थी। पहले जो मुझे अपनी जिंदगी एक बोझ सी लगती थी, आज वही जिंदगी मुझे फूल सी, बादल सी और रोई के गाले सी लग रही थी। मैं आर्यान के यहाँ आने को कुदरत के किसी करिश्मे की तरह मान चुकी थी। आर्यान को यहाँ आए 1 साल पूरा होने जा रहा था और मैं इससे मिलकर नखर सी गई थी। अब हमारी पूरी जिंदगी मस्ती से सराबोर हो गई थी।